मैं आज आपको पढ़ाऊंगा भारत की नदियाँ, क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 17 में है। भारत की नदियाँ में सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ के बारे में आज बताऊंगा। जो आप इस मैप में देख सकते हैं, ये सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब पांचों नदी जो है यहाँ मिलकर के पंचनद का निर्माण करती है और ये अरब सागर से मिल जाती है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। सिंधु नदी का जो है, सिंधु नदी की सहायक नदी, तो मुख्य सहायक नदी 5 है: सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। और अन्य सहायक नदी जो है, हुंजा या नुब्रा नदी, जास्कर नदी, शोक नदी, स्वात नदी, काबुल नदी, सिगार नदी, जो आप देख सकते हैं, ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। अब सिंधु नदी के बाएं और दाएं में कौन सी नदी आती है, इसके बारे में देखते हैं। तो जास्कर नदी, सुरु नदी, सोन नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, पंचनाद नदी इसकी मुख्य बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। श्योक नदी, गिलगित नदी, हुंजा नदी, स्वात नदी, कुन्नर नदी और करम नदी, गोमल नदी और काबुल नदी इसकी मुख्य दाहिने किनारे की सहायक नदियां हैं। यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये नदी है सिंधु, ये सिंधु नदी है, तो ये दाएं तरफ से बहने वाली नदी ये और बाएं तरफ से बहने वाली नदी ये सब है। ये आप मैप देख सकते हैं, जिसमें सिंधु, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम सभी का मानचित्र दिया हुआ है। अब शुरू करते हैं हम सबसे पहले झेलम नदी। झेलम नदी, तो झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है वेरीनाग कुंड से होता है। यह वेरीनाग कुंड जम्मू कश्मीर के अरुणाचल यह वेरीनाग कुंड है जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला में पड़ता है। झेलम नदी 813 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। झेलम नदी जो है श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। यह नदी आगे चलकर पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। झेलम नदी जो है आगे चलकर पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील जो है उल्लर झील है, जो झेलम नदी के पानी से उल्लर झील का निर्माण होता है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील उल्लर झील, जिसमें झेलम नदी का पानी जाता है। झेलम चेनाब की एक सहायक नदी है। झेलम जो है चेनाब की एक सहायक नदी है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये वेरीनाग कुंड जम्मू कश्मीर में, यहाँ से जो है झेलम नदी निकलती है और आगे चलकर
ये चेनाब नदी जो है इसमें जाकर के मिल जाती है यहाँ। जो हम पहले बता दिए हैं और आप अभी देख सकते हैं। यह चेनाब नदी की एक सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 813 किलोमीटर है। झेलम नदी भारत में कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल के तल पर स्थित बैरी नाग में एक झरने से निकलती है। झेलम नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी किशन गंगा, नीलम गंगा नदी जिस इसमें मिलती है। झेलम की सबसे सहायक नदी किशन गंगा, नीलम नदी इसमें मिलती है। इस नदी का उद्गम ट्रांस द्रास से ट्रांस हिमालय से होता है, लद्दाख से। अब देखते हैं चेनाब नदी। तो चेनाब नदी का जो है उद्गम स्थल चेनाब नदी, इस नदी की उद्गम जो है दो धाराओं से होती है। पहला धारा है चंद्रा, दूसरा धारा है भागा। यानी चेनाब नदी का उद्गम जो है चंद्रा प्लस भागा, चंद्रभागा से होती है। तो चेनाब नदी दो धाराओं से निकलती है, चंद्रा, दूसरा है भागा। दोनों मिलाकर के चंद्रभागा से चेनाब नदी का निर्माण होती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 1100 किलोमीटर है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा के पास लाहौल स्पीति घाटी के पास से जो है बहती है। चेनाब नदी पर बड़ी परियोजना दो है, बाघेलियर बांध और चेनाब पुल। विश्व की सबसे रेलवे पुल जो है चेनाब नदी पर बनी है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये ऊपर से आती है चंद्रा और यहाँ से भागा। ये हिमाचल प्रदेश में मिलकर के चंद्रभागा, दोनों से मिलकर के चंद्रभागा चेनाब नदी का निर्माण करती है, जो आगे चलकर सिंधु नदी से मिल जाती है। चेनाब का उद्गम जास्कर रेंज के लाहौल स्पीति भाग में बारालाचा दर्रे के पास से होता है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में उत्तरी हिमालय में स्थित तांदी में चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनती है। इसके ऊपरी भाग में इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी पर बघलियार बांध का निर्माण किया गया है। यह नदी जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज से पार की जाती है। यहाँ देख सकते हैं रावी नदी। तो रावी नदी का जो उद्गम स्थल है, रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के धौलाधार श्रेणी के निकट रोहतांग दर्रे के पास से होती है। रावी नदी का जो है उद्गम रोहतांग, हिमाचल प्रदेश के धौलाधार श्रेणी के निकट रोहतांग दर्रे के पास से होती है। रावी नदी भी झेलम नदी की तरह चेनाब नदी की एक सहायक नदी है। रावी नदी पर बने बांध शाहपुर कंडी बांध है। इस नदी पर बनी बांध जो है शाहपुर कंडी बांध, रंजीत सागर बांध, थीन बांध और उझ बांध है। रावी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बीच में झेलम नदी, नीचे है रावी नदी
और ऊपर बीच में है चेनाब नदी और ऊपर झेलम नदी जो चेनाब से मिल जाती है और नीचे रावी नदी जो चेनाब से मिल जाती है। यानी झेलम और चेनाब और रावी तीनों आगे चलकर एक साथ मिल जाती है। तो चेनाब के दो सहायक नदी झेलम और रावी है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हिमालय की धौलाधार श्रेणी से निकलती है। रावी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट कुल्लू की पहाड़ियां में होता है। यह एक 12मासी नदी है जिसकी कुल लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है। नदी पर बनी प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना रंजीत सागर बांध है। थीन बांध क्योंकि यह थीन गांव में स्थित है। चंबा शहर नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। रावी दाहिने किनारे की सहायक नदियों बुधिल, टुंडाहन, बेलजेडी, साहो और सियुल है। इसके बाएं किनारे की सहायक नदी चिरचिंड नाला उल्लेखनीय है। उज्ज बहुउद्देशीय परियोजना जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में उज्ज नदी पर बनाने की योजना है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर मौजूदा रंजीत सागर बांध से नीचे की ओर स्थित है। ब्यास नदी ब्यास नदी की उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास स्थित ब्यास कुंड से होती है। ब्यास नदी के किनारे मनाली शहर है जो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्यास नदी के किनारे मनाली शहर है। इसकी कुल लंबाई 460 किलोमीटर है। ब्यास नदी की कुल लंबाई 460 किलोमीटर है। ब्यास नदी पर एक बांध है पोंग बांध। ब्यास नदी पर एक बांध है जो पोंग बांध के नाम से जाना जाता है। ब्यास नदी का जल हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब में स्थित हरिकेपटम बैराज में जा गिरती है जो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए ये ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है और हरिकेपटम बैराज में यहाँ जमा होकर के यहाँ से इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान की ओर पानी आ जाती है। ब्यास नदी सिंधु नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण नदी है जो हिमालय प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी पंजाब में हरिकेपटम में सतलुज नदी में विलीन हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 460 किलोमीटर है। यह नदी हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मनाली का पर्यटन स्थल ब्यास नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। अब यहाँ देखते हैं सिंधु प्रणाली का सबसे अंतिम सतलुज नदी। तो सतलुज नदी में यहाँ ये देखते हैं, यहाँ है कैलाश पर्वत और कैलाश पर्वत के पास ही है मानसरोवर झील और उसके पास है एक राकस ताल लेह को कहते हैं। राकस ताल से सतलुज नदी निकलती है और यहाँ भारत में सतलुज नदी सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है और आगे चलकर हरिकेपटम बैराज में जमा होती है और इधर से ब्यास नदी का जल भी हरिकेपटम बैराज में जमा होती है और इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से पंजाब हरियाणा में ये पानी आ जाती है और कुछ पानी जो है सतलुज नदी और ब्यास नदी का यहाँ चेनाब नदी के साथ मिलकर पंचनद बनाती हुई
यहाँ जो है सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये बीच का जो भाग है ये पंजाब के हरि के पटम बैराज है, जिसमें ब्यास नदी और सतलुज नदी का पानी जमा होती है। तो इंदिरा गांधी नहर से 2 नदी का पानी आती है, एक है ब्यास नदी, दूसरा सतलुज नदी। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि झेलम नदी ये ऊपर ये झेलम नदी, उसके बाद चिनाब नदी, उसके बाद रावी नदी चिनाब से मिल जाती है, झेलम नदी भी चिनाब से मिल जाती है। ये ब्यास नदी और सतलुज नदी हरिक के पटम में पानी छोड़ते हुए यहाँ जो है चिनाब से मिल जाती है। यहाँ से पंचनद का निर्माण करती है और ये पंचनद जो है सिंधु नदी में पाकिस्तान में जाकर मिठानकोट में सिंधु से मिल जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। सतलुज नदी को तिब्बत में लामचेन जांगबो कहते हैं। सतलुज नदी को जो है तिब्बत में लांगचेन जांगबो के नाम से जानते हैं। जो इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं। सतलुज नदी पर विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वाकर्षण बांध भाखड़ा नंगल बांध है, जिसे गोविंद सागर जलाशय के नाम से भी जानते हैं। इसका बांध जो है ऊपर में संकीर्ण और नीचे दूर दूर तक फैला हुआ है। इस आकार का बांध है, इसलिए इसको गुरुत्वाकर्षण बांध कहते हैं। ऊपर संकीर्ण और नीचे का भाग चौड़ा है। सतलुज नदी पर विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वाकर्षण बांध भाखड़ा नंगल बांध है, गोविंद सागर जलाशय के पास। अब यहाँ देख सकते हैं आप, सतलुज को कभी कभी लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत की दक्षिणी ढलानों में राकस झील से भारतीय सीमाओं के पार निकलती है। यह शिवकिला में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी, बिलासपुर जिले से होकर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। यह हिमाचल प्रदेश से निकलकर भाखड़ा में पंजाब के मैदानी इलाके में प्रवेश करती है, जहां इस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। नदी के पार कई जल विद्युत सिंचाई परियोजना है, जैसे कोल बांध, नाथपा झाकरी परियोजना। सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, जो आप देख सकते हैं कि सिंधु झेलम चिनाब का पानी 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत को मिलता है। सिंधु प्रणाली में मुख्य सिंधु नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज शामिल है। बेसिन मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है और चीन अफगानिस्तान के लिए एक छोटा सा हिस्सा है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित संधि के तहत रावी, सतलज, ब्यास पूर्वी नदियां का सारा पानी भारत को विशेष उपयोग के लिए आवंटित किया गया था। सिंधु झेलम चिनाब का पानी संधि में दिए गए प्रावधान के अनुसार भारत को निर्दिष्ट घरेलू, गैर उपभोग्य और कृषि उपयोग की अनुमति को छोड़कर पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। अभी हम सिंधु प्रणाली की सहायक सभी नदियां को पढ़े हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें।